हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स के टीएस ग्रेवाल बुक के उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, तो आप इनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करोगे, इनको कैसे ट्रीट करोगे, ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कि सैलरीज ऑफ पार्टनर्स का क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या करोगे, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो चलो इनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा सैलरीज ऑफ पार्टनर, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या क्लॉज थे, तो उन्हीं पे बेस्ड आपको आंसर्स देने हैं। तो अगर सैलरीज पार्टनर्स को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए जब पार्टनरशिप डीड ना हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरीज ऑफ पार्टनर्स विल नॉट बी अलाउड। पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, उनको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। चाहे कुछ भी रेट मेंशन हो, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो 6% पर एनम ही मिलेगा। नेक्स्ट इज डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट में क्या था कि जैसे आपका रेशियो होता है कि किस रेशियो में बांटना है, तो वो ये सब तब डिसाइड होता है जब डीड होती है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब पार्टनर्स ने प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है बिजनेस में से, ठीक है, तो उस पर उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो उससे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following differences have arisen among P, Q, R, state who is correct in each case। आपको बताना है कि ये जो इनके बीच में जो भी बातें हुई हैं इसमें से कौन सही है और कौन नहीं। फर्स्ट में बोल रहा है P used 20,000 belonging to the firm and made a profit 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm। P ने 20,000 रुपये फर्म से यूज़ करे, जो उसने फर्म से पैसा यूज़ करा उसमें से उसको जो 5,000 रुपये जो थे उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। 20,000 रुपये उसने फर्म से यूज़ करा, उस पैसे से उसने जो काम किया उससे उसको 5,000 का फ़ायदा हुआ। अब Q और R जो है वो इस अमाउंट को चाहते हैं कि वो फर्म को मिले। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब जब आपने बिज़नेस से पैसा लिया है तो जाहिर सी बात है आपको पैसा देना भी पड़ेगा और जो फ़ायदा हुआ है वो भी फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो P मस्ट पे 25,000, 20,000 जो लिए थे वो प्लस 5,000 जो फ़ायदे के हैं वो भी टू द फर्म। P को फर्म को 25,000 रुपये टोटल देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज Q used 5,000 belonging to the firm and incurred a loss 1,000. He wants the firm to be bear the loss। अब Q ने 5,000 रुपये फिर फर्म से लिए, ठीक है। अब उसको भाई क्या हो गया, नुकसान हो गया 1,000 रुपये का। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि फ़ायदा है तो शेयर तो किया जाएगा बट नुकसान बियर नहीं किया जाएगा। ऐसे तो कोई भी पैसा निकाल लेगा, नुकसान होगा तो फिर सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। Q मस्ट पे 5,000 टू द फर्म एंड फर्म विल नॉट बियर एनी लॉस। Q को जो है 5,000 रुपये फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और फर्म किसी भी तरीके का कोई भी लॉस बियर नहीं करेगी। नेक्स्ट इज P एंड Q वॉन्ट टू परचेज गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड, R डजेंट एग्री। P और Q ने मतलब कुछ परचेज करना चाहते हैं A लिमिटेड से, बट R जो है वो अग्री नहीं कर रहा है। अब देखो इसमें आपको आंसर भी दे रखा है और इसमें लिख रखा है गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम A लिमिटेड,
बट मुझे इसका क्लियर ये नहीं हो रहा। मैंने जो अपनी साइड से एक्सप्लेनेशन दी है वो मैं आपको बताती हूँ। गुड्स कैन नॉट बी बाय फ्रॉम ए लिमिटेड। जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी, सबकी सहमति नहीं होगी, तब तक हम ए लिमिटेड से गुड्स को परचेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Q and R want to admit C as partner. P doesn't agree. Q और R जो चाहते हैं कि C को हम एज अ पार्टनर क्या है एडमिट कर लें, बट P जो है इस बात पे अग्री नहीं कर रहा। तो C कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। C को हम एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि सारे पार्टनर्स की कंसेंट क्या है, ज़रूरी है। अगर एक भी पार्टनर मना कर देगा तो हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, बिकॉज कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी नीडेड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 3 को। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ABC 3 पार्टनर हैं फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इन तीनों के बीच में भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमिंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा उसके 1 साल के अंत में उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करा। तो फर्स्ट क्या थी, ए चाहता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाए, पर बी और सी इस बात पे अग्री नहीं करते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा, तो ए का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट ए सी डू नॉट अग्री। बी क्या चाहता है कि पार्टनर्स को क्या अलाउड किया जाए, सैलरी अलाउड किया जाए, बट ए और सी इस बात पे अग्री नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी अलाउड नहीं की जाएगी, तो बी का क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू अ फर्म। सी ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया, तो वो चाह रहा है कि उस पर उसको इंटरेस्ट बाय टू द फर्म शुड बियर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, बट ए एंड बी डू नॉट अग्री। बट वो क्या चाह रहा है कि उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिले, फिर 10% पर एनम से। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। आप कितने भी परसेंट रेट की डिमांड नहीं कर सकते, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो आपको 6% पर एनम ही इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ए और बी ने सी के कंपैरेटिवली क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, एंड डिज़ायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और वो क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो उनके कैपिटल के रेशियो में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। बट सी डजेंट एग्री, बट सी जो है वो इस बात से अग्री नहीं करता। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, चाहे आपने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करा हो चाहे आपने कम कैपिटल कंट्रीब्यूट करा हो, प्रॉफिट तो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो उनका जो क्लेम जो है ए और बी का वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स। जसपाल और रोजी पार्टनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है 10 लाख एंड 5 लाख का। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। जसपाल चाहता है कि जसपाल वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशियो। वो चाहता है कि प्रॉफिट को उनके कैपिटल रेशियो में शेयर किया जाए। रोजी कन्विंस्ड जसपाल दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, बट रोजी क्या कह रही है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा। एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस्ड जसपाल फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अब वो उससे कैसे कन्विंस करेगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में चाहे आप कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट तो इक्वली ही बटेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हमने अनसॉल्व क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो अब मैं आपको इस चैप्टर के आगे के अनसॉल्व क्वेश्चन आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगी, उसको सॉल्व करके समझाऊँगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।